हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन एक खबर का इंतजार हम लोग यहाँ पे कर रहे थे एंड फाइनली दोस्तों वो खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देखा गया तो ये खबर पिछले हफ्ते ही आनी चाहिए थी, बट आप सभी लोगों को पता ही है अमेरिका में क्या चल रहा है, शटडाउन चल रहा है। इस चीज़ के चलते यहाँ पे बताया गया कि चलो ये डेटा हम लोग आपको अगले हफ्ते देंगे, 24 तारीख को देंगे। एंड फाइनली दोस्तों आज के दिन वो डेटा सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। और ये डेटा क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते, बट उससे पहले आपको जस्ट एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। इनकेस अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे मिलेगा। और लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी लगे हाथ फॉलो करके रख लेना। मोस्ट प्रोबेबली संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी आपको एक नया लेक्चर देखने को मिल जाएगा। दोनों चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की हम बात करें दोस्तों, तो इन्फ्लेशन। यस, अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा हम लोगों को डिले होते हुए देखने को मिल रहा था, बट बताया गया था आज 24 तारीख को वो सामने यहाँ पे रखेंगे। एंड दोस्तों डेटा सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं तारीख आज ही की है, करेंसी कंट्री भी आप देख सकते हो। और अनुमान कितना था? अनुमान था 3.1% आना चाहिए इन्फ्लेशन, मतलब बढ़कर आएगा। बट एक्चुअल कितना आया? 3% तक देखने को मिल गया। मतलब इन्फ्लेशन अनुमान से कम देखने को मिल गया। अच्छा कि बुरा? यस, अच्छा। जितना इन्फ्लेशन अनुमान से कम होगा उतना अच्छा। एंड टारगेट के हिसाब से, टारगेट तो उनका 2% का है, उस हिसाब से उसके ऊपर जितना भी रहेगा अनुमान के हिसाब से कम, ये डेटा को अच्छा ही कंसिडर किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, फाइनली आज 24 तारीख हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एंड यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा, वरना हमेशा आप देख लो 11, 12, 15 ऐसा ही आता है। 2024 को कभी यहाँ पे आता नहीं है, बट पहली बार आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। होप हम लोगों को यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, उम्मीद बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है। इन्फ्लेशन कमज़ोर यहाँ पे आया है, तो किस चीज़ की होप बढ़ती हुई देखने को मिल रही है? तो दोस्तों फेड के ओर से, पॉवेल जी के ओर से रेट कट हम लोग को आने वाले नेक्स्ट फेड के मीटिंग में देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं, इसी उम्मीद के चलते अमेरिकन मार्केट पहले से ही ये मान के चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे अमेरिकन मार्केट नियर बाय 1% और वी कैन से 400, 450% तेज़ी में चल रहा है। ये क्यों तेज़ी में चल रहा है? उसके पीछे का रीज़न ये है, आप देख सकते हो ये डेटा 6 बजे के आसपास आया था, गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गया और उसके बाद लगातार बस बाइंग ही अमेरिकन मार्केट में फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इसका करेक्ट पिक्चर अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर आपको ज़रूर दिखा देगा, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर ऐसा चल रहा था, जैसे खबर आ गई स्टॉक, मतलब जो इंडेक्स है वो हमें रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। रीज़न क्या है? रीज़न बस एक ही, आप देख सकते हो जितने भी अमेरिका के इंपॉर्टेंट इंडाइसेस है, S&P 500 की बात करें, डाउ की बात कर ले, इन्फ्लेशन डेटा ने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है कि फेड रेट कट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाए। कोई भी आर्टिकल आप उठाकर देख लोगे, एक ही चीज़ है, इन्फ्लेशन एंड फेड रेट कट से रिलेटेड होप हम लोग को जो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इसी चीज़ के चलते अमेरिका में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब नेक्स्ट सवाल आपका दिमाग में यही होगा कि इन्फ्लेशन का डेटा तो चलो अनुमान से अच्छा आया, रेट कट होगा, इसकी उम्मीद यहाँ पे बढ़ रही है, बट फेड की मीटिंग कब है? तारीख बताओ सर। तो दोस्तों तारीख आप यहाँ पे देख सकते हो, इस साल अब सिर्फ 2 ही मीटिंग बाकी है, एक है अक्टूबर में और एक दिसंबर में। अब दिसंबर की तो बात हम नहीं करेंगे, उसके पहले अक्टूबर है, और अक्टूबर में भी कब है? 28 से 29 अक्टूबर, मतलब हो गया भाई, अगले हफ्ते ही है। मतलब आप टाइमिंग देख सकते हो, अगले हफ्ते फेड की मीटिंग है। मैंने आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि उसके पहले इन्फ्लेशन का डेटा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आया तो फेड क्या डिसीजन लेगा, क्या बताएगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा की भी बैंड बजा के रखी हुई है, डिले करवा के। इन्फ्लेशन का तो डेटा एटलीस्ट यहाँ पे चाहिए। वो आज के दिन अगर ये डेटा ही नहीं आता, ठीक है, ऑलरेडी ये पोस्टपोन हो चुका था एक हफ्ते, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती। बट उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं भाई, ये डेटा हम लोग पब्लिश यहाँ पे करवा देंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अमेरिका में आपको पता ही है जो चल रही है, शटडाउन अभी भी है, बट जो इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है वो सामने लाते हुए देखने को मिल रहे हैं। फेड की मीटिंग से पहले ये इन्फ्लेशन का डेटा पब्लिश यहाँ पे हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, मार्केट ने इस चीज़ का यहाँ पे क्या दिखाया है, वेलकम करके बताया है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, रेट कट की उम्मीद भी यहाँ पे बढ़ चुकी है। मतलब ये देखिए, इसके पहले की अगर हम लोग बात करें, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही देख लेना कि पहले तो रेट 4.5 ही देखने को मिलता था, बहुत 7-8 महीने हो गए थे। फिर उसके बाद सितंबर में हम कह सकते हैं कि 4.5 का रेट कितना कर दिया,
4.25 कर दिया, मतलब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ सितंबर के मीटिंग में। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अब कितना है, 4.25 है, और फोरकास्टिंग देखिए 4, मतलब और 25 बेसिस का रेट कट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कब? 29 अक्टूबर को, जब फेड अपना फैसला सुनाएगा, पॉवेल जी अपना फैसला सुनाएंगे कि मीटिंग में क्या हुआ है। सो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे रेट कट की उम्मीदें बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब ये जो रेट है 4.25 नहीं बल्कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जैसे ये इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है, रेट और यहाँ पे कट होके 25 बेसिस पॉइंट से कट होके नीचे आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है। एंड इस चीज़ का इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाएगा। अभी पूरी दुनिया की बात तो हम बाद में करेंगे, बट इसका इम्पैक्ट क्या इंडिया के ऊपर यहाँ पे पड़ेगा पॉजिटिवली और नेगेटिवली? तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट अगर देखा गया तो इतने समय से हम देख ही रहे, तो एक पॉजिटिव ही इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। अच्छा, मंडे के दिन क्या कुछ अच्छा देखने को मिलेगा? तो इसके लिए तो हम लोग गिफ्ट निफ्टी देखेंगे। एंड गिफ्ट निफ्टी अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हो कि जैसे 6 बजे डेटा निकल कर आया, एक बहुत बड़ी कैंडलस्टिक, ग्रीन कैंडलस्टिक आपको देखने को मिले 6 बजे। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी हम लोगों को थोड़ा ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब गिफ्ट निफ्टी में तेज़ी तो आई है, बट एक चीज़ ज़रूर आपने ऑब्जर्व की होगी, यस, वो कॉन्फिडेंस हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है। मतलब इसके पहले हम लोग देखते थे कि इस प्रकार का डेटा आया कि इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा निकल कर आया, डाउ जोन्स यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से भाग रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी भी उसी तरीके से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। बट अभी की अगर हम लोग बात कर ले तो गिफ्ट निफ्टी में तेज़ी तो है, बट ऐसा लग रहा है, मतलब बोलते हैं ना छाछ फूक फूक के पीते हैं ना, उस प्रकार से, मतलब एक डर का माहौल भी हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि कॉन्फिडेंस की कमी ज़रूर हम लोग को देखने को मिल रही है। और क्यों ना हो, जिस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है ट्रम्प के ओर से, जो एक पैनिक वाला सिचुएशन देखने को मिल रहा है, 26 के ऊपर जाने के बावजूद भी हम अब वापस नीचे यहाँ पे आ चुके हैं। सो थोड़ा सा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक मतलब डिफेंसिव नेचर हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इतना अच्छा डेटा आने के बावजूद। अच्छा, कुछ लोग ये लॉजिक ज़रूर पूछ सकते हैं कि अमेरिका में आप यहाँ पे बात कर रहे हैं फेड रेट कट अगर करेगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे मतलब इंडियन मार्केट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर पॉजिटिवली कैसे यहाँ पे पड़ेगा? क्योंकि थियोरेटिकली अगर बात करें, इसके पहले से कई सालों से यही तो चल रहा था, ठीक है। अभी के थोड़े से डायमेंशंस यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। सो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो दोस्तों लॉजिक बहुत सिंपल है। चलो मैं थोड़ा रफ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप मान के चलो अमेरिका में अब होता क्या है, इतना तो पता है आपको कि अमेरिका में जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो क्या करते हैं, दुनिया भर के बाजार में पैसे लगाते हैं। तो वैसे ही वो इंडियन मार्केट में भी पैसा लगाते हैं और जमकर लगाते हैं। क्यों? हम डेवलपिंग कंट्री है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। बाकी में आपको किधर 6-6.5% इतना देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जीडीपी की अगर बात करें तो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा आता है। सो फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा आता है तो फॉरेन इन्वेस्टर को भी यहाँ पे क्या चाहिए कि जितना हो सके सस्ता अगर पैसा यहाँ पे मिला तो और वो क्या करेंगे, इंडिया में लगा सकते हैं, ठीक है। एंड खास करके जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं वहाँ से अगर रेट गिरना स्टार्ट हो गए तो वहाँ से भी वो पैसा निकाल कर इंडिया में लगा देते। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, अभी वहाँ पे तो बॉन्ड्स रहते, चलो आप ऐसे ही समझ लो, एफडी, थोड़ा एक ऐसे रफली एग्जांपल देना चाहूँगा, अमेरिका में एफडी समझो, ठीक है। अगर अमेरिका में एफडी फॉर एग्जांपल 5% है, इतना है नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ, अगर रेट कट होके वो 4 हो गई, 4 से 3 हो गई, 3 से 2 हो गई, और अगर आप मान के चलो अगर आपको एफडी में अगर 2% अगर मिलता है, आप एफडी में पैसा रखोगे क्या? नहीं रखोगे ना। आप क्या करोगे? यस, अल्टीमेटली वो पैसा उठाकर, ज़रूरी नहीं सिर्फ इक्विटी में डाल दो, बट यूजुअली वो पैसा हम लोग को क्या बाजार में आते हुए देखने को मिल जाता है। भाई क्या मिलेगा? 2% में। तो इससे क्या हो गया दोस्तों, वही रेट कट को यही बताया जाता है कि पहले 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। इसी को रेट कट यहाँ पे बोला जाता है। सो जितना रेट नीचे 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 आते चला जाएगा, सो इन्वेस्टर बोलेंगे कि क्या भाई, जितना रेट कट यहाँ पे होगा उतने एफडी के रेट गिरेंगे। अरे हमारा भी एग्जांपल देख लो ना, हमारे इधर आरबीआई के एफडीज देख लो, पहले रेट कितने हुआ करते थे और आज के रेट्स देख लो कितने कम हुए हैं। सो लोग बोलते हैं कि भाई इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते कि नहीं, डायरेक्ट लगाते होंगे, म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाते होंगे, ETF खरीदते होंगे, बस यही फंडा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे क्या करते हैं अमेरिका के, कि जितना रेट कट होते चला जाएगा तो उनको बॉन्ड में कम पैसा मिलेगा, तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो पैसा उठाकर इक्विटी मार्केट में लगा देते हैं, और खास करके इमर्जिंग मार्केट में तो वो इंडिया में पैसा हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये लॉजिक जो आप पूछ रहे थे, तो लॉजिक यही है कि अमेरिका में अगर जितना रेट कट होगा उतना ही वो पैसा इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते। तो FIS की ओर से
इनफ्लो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए रेट कट ये जो खबर है वो हमेशा अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि डाउ भी यहाँ पे क्यों भाग रहा है, कि लोग मान के चल रहे हैं कि भाई जो सिक्योरिटीज में जो फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं वहाँ पे और रेट्स गिरेंगे तो लोग इक्विटी में ही यहाँ पे आएंगे, तो डाउ हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और यही सेम चीज़ दुनिया भर के बाजार में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले आखिरी जो डाउट आपका जो ज़रूर यहाँ पे देखने को मिला होगा, जो बाजार को कई सालों से यहाँ पे प्रॉपरली देख रही है, यस कि गिफ्ट निफ्टी में उतना जोश क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि एफआईएस यूजुअली रेट कट में क्या करते हैं, पैसा इंडिया में लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट फिलहाल एफआईएस क्या कर रहे हैं, यस चीज़ें यहाँ पे मतलब रुक रुक कर चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। पैसा लगा भी रहे हैं तो बहुत ही कम एंड ज़्यादातर करके निकाल रहे, क्यों, यस ट्रम्प के अनसर्टिनिटी के चलते। ठीक है, ट्रम्प कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे, उनका रणनीति यहाँ पे क्या होगा। अब जैसे उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया जिसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन कंपनीज के ऊपर आया, ठीक है, इंडिया के ऊपर यहाँ पे आया, तो इस चीज़ के चलते इंडियन मार्केट भी यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला था कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफआईएस भी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इस सिचुएशन को वेट एंड वॉच की तरह ही यहाँ पे देख रहे हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, ठीक है, पहले इस प्रकार की कोई अनसर्टिनिटी नहीं। अगर बाइडन के ज़माने की बात करें, इस प्रकार का डेटा आता था अमेरिकन मार्केट ऊपर, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर 100 पॉइंट तो ऐसे ही मार देता था, भागता था, और मंडे के दिन तो ऐलान ही हो जाता था कि भाई बाजार भागेगा। बट अभी के डायमेंशंस और चीज़ें बहुत कुछ हद तक बदलते हुए देखने को मिल चुके हैं। ऊपर से अगर बात कर ले, इस प्रकार का इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा नीचे आना, ये ट्रम्प का भी क्या कर सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है कि भाई इन्फ्लेशन यहाँ पे कंट्रोल में देखने को मिल रहा है, ये टैरिफ का खेल थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा तो जाके हम कह सकते हैं ट्रम्प का जो टैरिफ की पागलपंती है वो कम हो सकती है। बट फिलहाल डेटा तो ठीक ही हम लोग को देखने को मिला है। सो इस कन्फ्यूजन के चलते, मतलब जो लोग ये सोच रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी में कोई इतना ज़बरदस्त खास परफॉर्मेंस क्यों नहीं, सो यही कन्फ्यूजन के चलते वो एक थोड़ा सा दबाव वाला पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, फाइनली हम कह सकते हैं एटलीस्ट सीपीआई का जो डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा का इंतजार हम कर रहे थे, वो डेटा सामने आ गया। नो डाउट डेटा काफ़ी यहाँ पे अच्छा ही देखने को मिला है, अमेरिकन मार्केट इसी चीज़ के चलते भागते हुए देखने को मिला है। बस यही देखने वाली बात है कि ये अनसर्टेनिटी कब तक चलेगी, कब खत्म होगी, जिस चीज़ के चलते एफआईएस अगर रेट कट हुआ तो इंडिया में एंटर यहाँ पे कर सकेंगे विद कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा नहीं कि एक बार खरीद लिया और फिर वापस बेचना शुरू किए हैं। सो ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।